तो आज की क्लास से हम लोग सेमेस्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को लॉकडाउन की वजह से सेमेस्टर 4 में प्रमोट किया गया है। और ये प्रमोट करने का जो आधार है वो आपका होगा कि इंटरनल में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका ये यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आपने अभी तक सेमेस्टर 4 का कोर्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आज की क्लास से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। तो चलिए आज मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर, मैथ्स के 3 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 8, पेपर 9 एंड पेपर 10। पेपर 8 में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल मेथड, पेपर 9 में पढ़ना है रायमन इंटीग्रल और पेपर 10 में पढ़ना है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास से हम लोग बात करेंगे पेपर 10 को, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट के पास सेमेस्टर 4 का बुक नहीं है। इस वजह से हम लोग रिंग थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। रिंग थ्योरी मीन्स की पेपर 10 में आपको अगर पूरा बात किया जाए तो पेपर 10 में पढ़ना है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, ठीक है। तो आज की क्लास से हम लोग चलिए रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपका पेपर का नाम है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पे, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। ये 1 क्यों है पता है? क्योंकि आप अभी सेमेस्टर 4 में इस पेपर को पढ़ रहे हैं और सेम यही पेपर मीन्स कि इस पेपर का जो बाकी के पोर्शंस होंगे वो आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, ये पेपर इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि आप यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सेमेस्टर 6 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको सेमेस्टर 6 में फिर से यही पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करें। उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन करेंगे कि जैसा कि आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ग्रुप के बारे में कि ग्रुप होता क्या है, ठीक है। एकदम सेम जो कि आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है उसी से एकदम सिमिलर ये आपका पेपर जाएगा। जिस तरीके से ग्रुप आपने पढ़ा था सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको रिंग पढ़ना है। और जो भी थ्योरम्स, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे थ्योरम्स यहाँ से सिमिलर होंगे। जो चीज़ें आपने ग्रुप में पढ़ी है उससे बहुत हद तक ये सिमिलर है ये पेपर रिंग थ्योरी, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि ग्रुप क्या होता था, ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सेम चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ग्रुप कहते किसे थे, है ना। कि मान लिया जाए कोई एक जी नन एम्प्टी सेट है, ठीक है। कोई एक जी नन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है स्ट्रिक, ठीक है। कोई एक जी नन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक है। तो इससे बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मीन्स कि नन एम्प्टी सेट से और बाइनरी ऑपरेशन से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो हम लोग इस नन एम्प्टी सेट जी को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, वो ऑक्सियम्स क्या होते थे? अच्छा मैं बताऊं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है यहाँ पे, ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशंस भी हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था। यहाँ पे मीन्स के फिक्स नहीं था। यहाँ पे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ स्पेशल टाइप्स के एडिशन डिफाइन किए हुए रहते थे या फिर कुछ स्पेशल टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हुए रहते थे, जिसे हम लोग एडिशन मॉड्यूलो कहते थे, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कहते थे। ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑक्सियम्स होता था वो क्या होता था कि अगर मान लिया जाए कि ये नन एम्प्टी सेट जी है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर स्ट्रिक है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक है, तो इस बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में पहला ऑक्सियम्स होता था क्लोजर लॉ, ठीक है। और सेकंड ऑक्सियम्स होता था एसोसिएटिव लॉ और थर्ड ऑक्सियम्स होता था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और फोर्थ ऑक्सियम्स होता था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मीन्स कि जी नन एम्प्टी सेट से बना और बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक से बना कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, ध्यान ये चीज़ का रखना है कि अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक है तो ये सारा ऑक्सियम्स स्ट्रिक के रिस्पेक्ट में होगा। और अगर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ये जो बाइनरी ऑपरेशन इसके जगह पे अगर पर्टिकुलर कोई एडिशंस दे दिया जाए, पर्टिकुलर कोई ऑपरेशंस दे दिया जाए एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे ऑक्सियम्स जो होते हैं क्या होंगे, एडिशंस के रिस्पेक्ट में अगर सेटिस्फाई करेंगे तो इस नन एम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ना। ये चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप क्या कीजिए, सेमेस्टर 3 का जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे जाकर सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। 1-2 बेसिक क्लासेस है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जाकर के आपको ये पेपर समझ आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हाँ, एक और बात कि अगर कोई नन एम्प्टी सेट जी
इन 4 ऑक्सिजन को सेटिस्फाई करे तो उसे हम लोग ग्रुप कह देते थे। और अगर उसी में एक एक्स्ट्रा ऑक्सिजन सेटिस्फाई कर जाए, जैसे कि मान लिया जाए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिर कॉम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं कि अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह जाए, अगर सिर्फ देखिए ध्यान रखिए कि सिर्फ 4 ऑक्सिजन के सेटिस्फाई करने से ग्रुप हो जाता है, नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कहलाता है। और अगर 5वां ऑक्सिजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वही ग्रुप क्या कहलाता था, कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता था या फिर अबेलियन ग्रुप कहलाता था। समझ आ रहा है? सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी रिंग पे हम लोग बात करेंगे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सिजन सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग रिंग कहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सिजन सेटिस्फाई करेंगे तो इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड, बाकी हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। और सबसे पहले जानेंगे कि रिंग क्या होता है, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग ये बेसिक्स क्लास को नहीं समझेंगे तो आगे जो भी थ्योरम्स होगा, जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स को हमें रिंग प्रूफ करना है या फिर एडिशंस के रिस्पेक्ट में या एडिशन मॉड्यूलर के रिस्पेक्ट में, ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि रिंग होता क्या है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिंग के ऊपर कि रिंग है क्या। जैसे आपने ग्रुप पढ़ा था सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिंग के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि R कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, R कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो इसी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, रिंग। यदि ये नॉन एम्प्टी सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ बना हुआ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ ऑक्सिजन्स को सेटिस्फाई करे तब हम लोग इस नॉन एम्प्टी सेट R को क्या कहेंगे, रिंग। फिर से समझिए हमने क्या किया, एक नॉन एम्प्टी सेट R ले लिया और बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं हम लोग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ध्यान ये बात का रखना कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और ग्रुप में क्या होता था, हम लोग वहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन अस्ट्रिक लेते थे। अस्ट्रिक मीन्स कि ये फिक्स नहीं होता था कि यहाँ पे आप एडिशन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे कि एक आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया और यहाँ पे जो एडिशंस है वो एडिशन ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात हो रहा था और यहाँ पे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन है। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत आगे पढ़ने को मिलेगा कि ये जो एडिशन है वो कुछ स्पेशल टाइप से डिफाइंड है, लेकिन हमेशा एडिशन ही रहेगा। क्लियर है? और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्पेशल टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ना हो, एडिशन मॉड्यूलो वाला मल्टीप्लिकेशन हो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हो, इस तरीके से बातें होंगी, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। तो बात समझना है कि कोई R एक नॉन एम्प्टी सेट है और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन है और इन तीनों से बना एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये है। और अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ ऑक्सिजन्स को सेटिस्फाई करता है तब हम लोग इस R नॉन एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। समझ आ रही बात? तो ऑक्सिजन्स क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिक्ट बाइनरी ऑपरेशन होता था तो सारे ऑक्सिजन्स इसके रिस्पेक्ट में होते थे, उस तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास 2 ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑक्सिजन्स भी होंगे वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में कुछ अलग ऑक्सिजन्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ अलग ऑक्सिजन्स होंगे और दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ अलग ऑक्सिजन्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एडिशंस के रिस्पेक्ट वाले कौन कौन से ऑक्सिजन्स हैं। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ऑक्सिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि 5 ऑक्सिजन्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहला जो ऑक्सिजन्स होता है वो होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, अब ये क्लोजर लॉ क्या होता है, ये चीज़ें आपने यहाँ पढ़ रखी है, ग्रुप में पढ़ रखा होगा या क्लास 5th 6th में भी आपने पढ़ रखा होगा कि क्लोजर लॉ क्या होता है। हालांकि हम लोग जब प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम वहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो एडिशंस के रिस्पेक्ट में जो पहला ऑक्सिजन्स होता है वो होता है क्लोजर लॉ। सेकेंड ऑक्सिजन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिविटी। और थर्ड जो होता है वो कह सकते हैं आप कम्यूटेटिविटी। और फोर्थ जो होता है वो कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये एडिशंस के रिस्पेक्ट में ये 5 ऑक्सिजन्स होते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ें आ रही होंगी कि जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे तो ये 5 ऑक्सिजन्स हो जाने से हम उस सेट को क्या कहते थे,
समझिए बात को कि अगर कोई जी ग्रुप है, सॉरी कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ये 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाता था, अबेलियन ग्रुप कहलाता था या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता था। ये चीज़ यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि आर अगर नॉन एम्प्टी सेट है और फर्स्ट हम ऑक्सियम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एडिशन वाले के रिस्पेक्ट में जो ऑक्सियम्स हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करना चाहिए रिंग होने के लिए। तो अगर कोई आर रिंग होना है तो सबसे पहले ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर आर रिंग होगा तो उससे पहले आर क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अबेलियन के लिए क्या होना चाहिए, ये 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखिए कि रिंग होने के लिए सबसे पहले ये आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसे रिंग होना है तो सबसे पहले उसे क्या होना होगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना होगा, या फिर उसी चीज़ को आप कह सकते हैं अबेलियन ग्रुप होना होगा। तो ये ऑक्सियम्स थे एडिशन वाले। अब मल्टीप्लिकेशन में कौन से ऑक्सियम्स होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट ऐसा कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं ना, 2 ऑक्सियम्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्लोजर लॉ और सेकंड क्या होता है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑक्सियम्स होते हैं। अब एक ऑक्सियम्स होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में 2 होते हैं, और एक ऑक्सियम्स होता है जो दोनों के ऊपर डिफाइन होता है, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। या फिर कहीं कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन टुगेदर विथ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा भी कह सकते हैं। या सिंपली हम लोग बहुत जगह बहुत सारे बुक में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से जानते हैं इस चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, इसमें भी होता है 2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें 2 लॉ, 2 ऑक्सियम्स कह सकते हैं। क्या होता है कि एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज़ को मैं समझाऊँ आप लोगों को। अभी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, ये चीज़ें तो क्लियर होंगी ना, ये एसोसिएटिविटी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई ए प्लस बी और इधर से लेफ्ट की ओर से हम बात करें, यहाँ पे है सी, तो क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कि सी इंटू ए, दैट इज सी ए प्लस सी बी। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्लास 6-7 में भी इंटीजर्स को लेकर के पढ़ा होगा कि ये अगर लेफ्ट की ओर से मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और राइट से करे तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, समझ आ रही है, रिंग समझ में आया क्या होता है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग रिंग कब कहते हैं, जब एडिशंस के रिस्पेक्ट में इतना ऑक्सियम सेटिस्फाई करें, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 ऑक्सियम्स, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मीन्स की लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करें। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम्स में सेमेस्टर 4 का जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले कि डिफाइन रिंग, है ना, डेफिनेशन, या फिर गिव डेफिनेशन ऑफ रिंग, इस तरीके से। तो चलिए हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं रिंग का। रिंग क्या होता है, मैंने अभी समझाया ना आप लोगों को कि क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट से ही हम लोग रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए, लेट आर बी अ ठीक है, और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉरी ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या होगा, ए सी और ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन रहा ये रिंग का। मैंने आपको समझाया कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कब कहलाता है, जब ये कुछ ऑक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है और ये आप डेफिनेशंस एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि रिंग क्या होता है कि लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट ओवर विच 2 बाइनरी ऑपरेशन आर डिफाइंड। ठीक है, ओवर विच 2 बाइनरी ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर कन्वीनियंस लेट अस डिनोट बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो 2 बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया उसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे यूजुअल एडिशन हो और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये मैं बार बार ये बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे लोग एडिशन मॉड्यूलों की भी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों की भी बात करेंगे, या फिर एडिशंस कुछ स्पेशल टाइप से डिफाइंड होगा, ये चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या डिनोट किए कि ओवर विच 2 बाइनरी ऑपरेशन आर डिफाइंड
फॉर कन्वीनियंस लेट अस डिनोट बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर r प्लस डॉट इज सेड टू बी अ रिंग इफ द फॉलोइंग ऑक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। मैंने बताया आपको कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सियम्स होते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे और कुछ दोनों के रिस्पेक्ट में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस, कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में कौन से ऑक्सियम्स होते हैं। तो मैंने बताया कि क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या होता है आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्लोजर लॉ होता क्या है, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि ये नॉन एम्प्टी सेट एडिशंस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले R से हम दो एलिमेंट उठाएंगे। मान लेते हैं A और B कोई दो R का मेंबर है, और अगर R में मान लीजिए दो एलिमेंट A और B लिए, ठीक है, A और B R का एलिमेंट ले लिए, और अगर इन दोनों को एडिशंस करने के बाद जो एलिमेंट बन रहा है मीन्स कि क्या बन रहा है A प्लस बी, अगर A प्लस बी भी R का मेंबर है तो हम क्या कहेंगे कि यस R इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों क्लोज हुआ, क्योंकि हमने दो मेंबर लिया R का और दोनों को एडिशन करने के बाद जो मेंबर बन रहा है A प्लस बी वो अगर R का मेंबर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि R इज अ क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरीके से समझिए कि ऐसा हो कि R का दो मेंबर आपने A और B लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A इंटू बी, और अगर ए बी बन रहा है, ए बी भी अगर आर में है तो क्या कह सकते हैं कि आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। समझ आई बात। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्लोजर लॉ में लिखा है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या अगर क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है तो क्या होगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, ये क्लोजर लॉ क्लियर है। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी लॉ क्या होता है। ये चीज़ें हालांकि आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी देख लीजिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपके पास एसोसिएटिविटी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। क्लियर है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। अब थर्ड में क्या होता है, कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर ए बी आर का मेंबर है तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी जैसे हमने प्रूफ बहुत सारा अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग प्रूफ करेंगे रिंग। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ये डेफिनेशंस के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो रिंग होता है। तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, फिर इस तरीके से कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। तो हम लोग दिखाएंगे क्या कॉम्पिटेटिव लॉ होता है क्या है कि अगर ए बी आर का मेंबर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। अब इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात जानने को मिलेंगे कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम एडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये चीज़ें कह सकते हैं। लेकिन जब भी यूजुअल एडिशंस की बात होगी, यूजुअल एडिशन कहने का मतलब है कि जो आप हम लोग एडिशंस पढ़ते आ रहे हैं 5, 6, 7 जो भी हम लोग एडिशंस पढ़ रहे हैं यूजुअल एडिशंस, वहाँ पे जो एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इसलिए कभी कभी इसे जीरो एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है इन चीज़ों को। तो क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एडिशंस के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो आप अगर किसी के साथ ऐड करते हो तो क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए वही चीज़ है कि यहाँ लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट, और वो जीरो कुछ इस प्रकार से होगा कि आप आर के किसी भी मेंबर के साथ ऐड करेंगे। मान लीजिए ए कोई आर का मेंबर है, अगर उसके साथ ऐड करते हैं चाहे लेफ्ट से ऐड करें या फिर राइट से ऐड करें, क्या मिलेगा, वो मेंबर ही मिलेगा। समझ आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। फिर से समझिए इस बात को कि देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर ये चीज़ें। मीन्स की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ कि एक एलिमेंट आर में ऐसा मिलना चाहिए जो कि आप आर के किसी भी मेंबर के साथ ऐड करें तो क्या हो, मेंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े। जैसे कि एक जीरो मिल रहा था जो कि हमने ए पे ऐड किया, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। चाहे आप राइट से ऐड कर रहे हैं चाहे लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे, यस कि दिस इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है, ये चीज़ें थी ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं एक और ऑक्सियम्स है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव एलिमेंट कहते हैं या फिर इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना है नेगेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लिया जाए कि लेट x बिलोंग्स टू r देन नेगेटिव ऑफ x बिलोंग्स टू r सच दैट x प्लस ऑफ माइनस x इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस x। मतलब समझना है कि अगर ये नेगेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए R में जितने भी मेंबर हैं, मान लीजिए R में बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे कि है A B C बहुत सारे मेंबर हैं, तो हर एक मेंबर के लिए एक नेगेटिव एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं अगर A B C R का मेंबर है तो ये जो फिफ्थ ऑक्सियम से ये क्या कहता है कि नेगेटिव एलिमेंट कुछ इस प्रकार से मिलना चाहिए। मान लीजिए माइनस ए मिलना ही चाहिए ताकि दोनों को ऐड करने से
क्या आना चाहिए, जीरो एलिमेंट आना चाहिए। जीरो एलिमेंट यहाँ पे कौन है, जीरो एलिमेंट जीरो है, मीन्स कि क्या आना चाहिए, अगर एक्स आर में है तो आपको नेगेटिव ऑफ एक्स आर में मिलना चाहिए। किस प्रकार से, सच दैट एक्स प्लस ऑफ माइनस इज इक्वल टू जीरो। चाहे आप राइट साइड से ऐड करें नेगेटिव एलिमेंट को या फिर लेफ्ट साइड से ऐड करें, क्या जीरो ही आना चाहिए। क्लियर ये चीज़ है, क्लियर। अब इस तरीके से हम लोग बात करेंगे ऑक्जेम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस की, ठीक है। तो ऑक्जेम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस क्या है, सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मैंने बताया कि ए बी अगर आर का मेंबर है तो ए डॉट बी भी आर का मेंबर होना चाहिए, यही होता है क्लोजर लॉ। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सिंपली एडिशन के जैसा ही है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वी हैव ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं हम लोग, क्लियर है। चलिए अब हम लोग थर्ड में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, यहाँ पे समझना है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, पहले से ये चीज़ें हमने क्लास 6-7 में ही पढ़ रखी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर वी हैव। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली इससे राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू आर वी हैव ए प्लस बी, राइट से डिस्ट्रीब्यूट करता है ए सी बी सी। ये चीज़ें तो बहुत बेसिक्स थी और हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन अब आप समझिए, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा, ये एक छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर जी कोई ग्रुप है एडिशंस के रिस्पेक्ट में, समझिए बात को, अगर जी कोई ग्रुप है, हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, जो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था कि अगर जी कोई ग्रुप है, सिर्फ ग्रुप की बातें कर रहे हैं, तो ग्रुप कह देने से क्या होता है कि ये 4 ऑक्सियम सेटिस्फाई करता था, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, और थर्ड में क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ में क्या होता था, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। ये 4 चीज़, ठीक है ना। ग्रुप कहने से ये 4 चीज़ होता था। अगर हम इसी में एक एक्स्ट्रा ऐड करते थे हम लोग, क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये ग्रुप अब कुछ एक्स्ट्रा नाम हो जाता था, क्या होता था, अबेलियन ग्रुप कहते थे या फिर कॉम्यूटेटिव ग्रुप। सेम उसी तरीके से ये जो भी ऑक्सियम्स आप देख रहे हैं, अब ये सिंपली किसका डेफिनेशन है, रिंग का डेफिनेशन, कि अगर कोई आर नॉन एम्प्टी सेट रिंग होगा तो इतना ऑक्सियम सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स हम लोग ऐड करते हैं तो इस रिंग का स्पेशल नाम भी आएगा, ठीक है। वो ऑक्सियम्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम डेफिनेशंस पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सियम्स तो कंपलसरी है रिंग होने के लिए, और अगर एक एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स मान लेते हैं या मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स यदि कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करे, कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करे, तो हम लोग इस रिंग को क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। समझिए बात को, ये थर्ड वाला ऑक्सियम्स अगर नहीं रहता तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिंग का डेफिनेशन है। और अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 ऑक्सियम्स के साथ साथ इसे भी सेटिस्फाई कर जाए, कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई कर जाए, मल्टीप्लिकेशन वाला। कॉम्यूटेटिविटी कहने का मतलब क्या, कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिविटी। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये रिंग सिर्फ सिंपली रिंग नहीं होकर क्या कहलाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी बातें आएंगी कि अब एक चीज़, अगर एक एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स और ऐड हो जाए, जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी आपने पढ़ा यहाँ पे एडिशंस के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम लोग जीरो एलिमेंट भी कहते थे, एडिशंस में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट भी कहते थे। उसी तरीके से अगर फोर्थ ऑक्सियम्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे आपको पता है कि अगर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन रहे तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन यूजुअल्स रहे तो आइडेंटिटी क्या होता है, 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, नो चेंजेस। मीन्स कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने क्या कहा, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंपली लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो अब जैसे ही चौथा ऑक्सियम सेटिस्फाई कर गया तो क्या कहेंगे, चौथा नहीं करने से क्या हो रहा था, कॉम्यूटेटिव रिंग, और अगर चौथा सेटिस्फाई करता है तो क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो हमने क्या जाना, हमने आज की क्लास में पढ़ा कि रिंग क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, फिर कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ये चीज़ें समझी हमने। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है और कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, ये चीज़ें हमने समझी। तो देखिए आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि डिफाइन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी।
ठीक है। तो जब जैसे ही कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर आपसे पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग, एडिशंस के रिस्पेक्ट में 4 ऑक्सियम्स, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 4 ऑक्सियम्स और डिस्ट्रीब्यूशंस 2 लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ कॉम्यूटेटिव रिंग पूछता है तो आप समझ रहे हैं ये सारा स्ट्रक्चर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कब क्या कैसे हो रहा है। क्लियर। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा सबसे पहले, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो तो संपर्क में रहेंगे ही, कि सबसे पहले कॉम्यूटेटिव रिंग का आप सेपरेट से डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है एकदम पूरे अच्छे से, और फिर उसके बाद एक सेपरेट से डेफिनेशन लिखेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का। क्लियर। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सेट के बारे में बात किया, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो भी तो नॉन एम्प्टी सेट है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग होता है? रिंग होने के लिए क्या होगा, एडिशंस के रिस्पेक्टिव कुछ ऑक्सियम्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, अगर सभी को सेटिस्फाई करता है तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग हो जाएगा। और मान लिया जाए रिंग हो गया तो क्या वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसके लिए ये कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, और मान लीजिए कॉम्यूटेटिविटी भी है तो क्या वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये चीज़ें आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।